हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज वर्डप्रेस कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी प्लगइन्स के बारे में जो मार्केटर्स के लिए काफी यूजफुल हो सकती हैं। एज मार्केटर्स हम लोग भी इन्हीं प्लगइन्स को यूज करते हैं डिफरेंट पर्पजेस के लिए। अब जानते हैं आप लोग की ज्यादातर केसेस में हम एज मार्केटर्स जो लैंडिंग पेजेस वगैरह बनाते हैं वो वर्डप्रेस के ऊपर ही बनाते हैं और फिर हमें प्लगइन्स को यूज करने की फ्लेक्सिबिलिटीज मिल जाती हैं। तो सबसे पहली और बहुत ही कॉमन वर्डप्रेस प्लगइन जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं दैट इज बेसिकली एलिमेंटर। पेज बिल्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेज में डिफरेंट सेक्शंस लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्विकली लैंडिंग पेजेस को बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी आसानी से हम लोग एलिमेंटर की मदद ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे से हम लोग लैंडिंग पेजेस वगैरह बना सकते हैं। इवन कंप्लीट वेबसाइट वगैरह आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा मार्केटिंग एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लगइन्स को बता रहा हूँ आपको। सेकंड जो प्लगइन है दैट इज बेसिकली पिक्सल योर साइट। वैसे तो पिक्सल योर साइट प्लगइन को यूज करके आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के पिक्सल्स और उनकी जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, कोड्स होती हैं, उनको आप अपने लैंडिंग पेज या वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। बट हम मेजरली पिक्सल योर साइट को यूज करते हैं फेसबुक पिक्सल को इंटीग्रेट करने के लिए अपने लैंडिंग पेज या वेबसाइट से, राइट। सो पिक्सल योर साइट का मैंने एक ट्यूटोरियल भी बनाया एक दो वीडियो पहले, उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। वहां पर आपको पता चले किस तरीके से आप फेसबुक पिक्सल को यूज कर सकते हैं पिक्सल योर साइट की मदद से। थर्ड जो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लगइन है दैट इज GTM फॉर WP। देखिए क्या होता है कि वर्डप्रेस में अगर हम चाहते हैं कि बहुत सारी ट्रैकिंग को हम सेटअप करें GTM की मदद से, तो आपको चाहिए होगा कि डेटा लेयर जो है वो आपकी पॉपुलेट हो, क्योंकि डेटा लेयर में फिर कस्टम इवेंट्स वगैरह होंगे, वेरिएबल्स वगैरह होंगे और उन कस्टम इवेंट्स और वेरिएबल्स को यूज करके आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के जो टैग्स हैं, डिफरेंट तरीकों के जो टैग्स हैं उनको आप फायर करते हैं। तो डेटा लेयर प्रॉपर्ली पॉपुलेट हो सके स्पेशली ई कॉमर्स इवेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कैसे करना है उसके लिए आपको एक फ्री प्लगइन मिलती है दैट इज बेसिकली GTM फॉर WP। इस प्लगइन को आप यूज कर सकते हैं और इसकी मदद से आप डेटा लेयर को पॉपुलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट इवेंट्स जो है वो आपके डेटा लेयर में पुश हो जाएंगे, कस्टम इवेंट्स, और फिर उन कस्टम इवेंट्स को आप ट्रिगर बनाकर अपने रिस्पेक्टिव टैग्स को फायर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ GTM, राइट। सो GTM फॉर WP बहुत ही जबरदस्त प्लगइन है, अक्सर हम लोग इसको यूज करते हैं और बहुत ज्यादा हम लोग इसको यूज करते हैं। फोर्थ जो प्लगइन मैं आपको बताने वाला हूं वो SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से है योस्ट या फिर रैंक मैथ, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उस प्लगइन को आप यूज कर सकते हैं। हमने योस्ट को सालों यूज किया है बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर, आज हम रैंक मैथ को भी यूज कर रहे हैं, बट योस्ट और रैंक मैथ हमारे लिए दोनों सेम ही है। ऐसा नहीं कि मैं कभी रैंक मैथ को ये बोलूं कि बहुत ही बेहतर प्लगइन है या योस्ट बहुत ही बेहतर प्लगइन है। आप जिस भी प्लगइन के साथ कंफर्टेबल हो आप काम जो है वो कर सकते हैं, फाइन। फिफ्थ इज बेसिकली ऑटो ऑप्टिमाइज या फिर WP रॉकेट प्लगइन्स। अब ऑटो ऑप्टिमाइज की अगर मैं बात करूं तो HTML को ऑप्टिमाइज करना, जावास्क्रिप्ट, CSS को ऑप्टिमाइज करना, इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना, लेजी लोडिंग, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फीचर्स होते हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं, उनको आप बड़ी आसानी से ऑटो ऑप्टिमाइज प्लगइन की मदद से कर सकते हैं। सिक्स्थ जो हमारी प्लगइन है वो हेडर फुटर कोड मैनेजर है। गाइस जिन लोगों को वर्डप्रेस के कोड में जाकर स्क्रिप्ट्स वगैरह पेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है और उनको पता है कि उनको बहुत सारी जो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं उनको हेड सेक्शन में लगाना है या बॉडी सेक्शन में लगाना है या फिर फुटर सेक्शन में लगाना है या किसी एक स्पेसिफिक वेब पेज के हेड सेक्शन में जाकर लगाना है, तो इस टाइप की चीजों के लिए जो ये हेडर फुटर कोड मैनेजर प्लगइन है बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। बहुत ही लाइट वेटेड प्लगइन होती है ये और बड़ी आसानी से इसकी मदद से आप बहुत ही स्पेसिफिक जगहों पर, स्पेसिफिक पेजेस के ऊपर, स्पेसिफिक कंडीशंस के अराउंड जो है वो आप अपने टैग्स को फायर कर सकते हैं। तो अगर आपको बहुत ही हैवी ट्रैकिंग नहीं करनी जिसके लिए आपको GTM वगैरह की जरूरत पड़े, बहुत ही स्पेसिफिक आपके इवेंट्स नहीं है, पेजेस वगैरह के ऊपर ही केवल अगर आपको टैग्स कोड्स लगाने हैं तो हेडर फुटर कोड मैनेजर को आप बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल प्लगइन है, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली जो प्लगइन है वो है। सेवंथ प्लगइन इज अगर आप फॉर्म्स बनाते हैं, किसी भी टाइप के फॉर्म्स अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर बनाते हैं, अपने लैंडिंग पेजेस के ऊपर बनाते हैं, लीड कैप्चर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बुकिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसल्टेशंस की बुकिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरीके के फॉर्म्स आप बड़ी आसानी से WP फॉर्म्स या फिर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो कि बहुत ही फेमस प्लगइन्स हैं इनकी मदद से कर सकते हैं। हम लोग आज के टाइम में ज्यादातर WP फॉर्म्स को जो है वो यूज कर रहे हैं, या कई बार जब हम एलिमेंटर से लैंडिंग पेजेस बनाते हैं तो एलिमेंटर फॉर्म का भी मैं इस्तेमाल कर लेता हूं। Gtranslate प्लगइन बहुत ही जबरदस्त प्लगइन है। अगर आप मल्टीलिंगुअल वेबसाइट्स के ऊपर काम करते हैं देन दिस प्लगइन इज फॉर यू। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसे क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं जिसकी वेबसाइट अरेबिक में है और उसको चाहिए कि उसकी वेबसाइट का कंटेंट इंग्लिश में भी हो, सो इस टाइप के सिनेरियोज में Gtranslate जैसी जो प्लगइन्स हैं वो काफी यूजफुल होती हैं। वैसे ये एक पेड प्लगइन है बट बहुत सारी इसकी फीचर्स आपको फ्री में भी मिल जाती है, तो यू कैन गो अहेड एंड एक्सप्लोर द थिंग्स। नाइन्थ जो हमारी प्लगइन है काफी इंटरेस्टिंग प्लगइन है और बहुत सारे लोगों ने इसको देखा भी होगा, टॉक टू विजेट, जो हमारा चैट का, लाइव चैट का विजेट होता है। कई सारी वेबसाइट्स के ऊपर आप जाते हैं और देखते हैं राइट साइड में आपको एक टॉक
टॉक टू का विजेट दिखता है, राइट। सो टॉक टू प्लगइन की मदद से जो विजिटर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं वो आपसे लाइव जो चैट है वो कर सकते हैं। सबसे खास बात क्या है, फ्री प्लगइन है ये, राइट, और बहुत ज्यादा यूज होने वाली प्लगइन है ये, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं अपने यूज केस के अकॉर्डिंग। 10th इज गूगल साइट किट प्लगइन। तो गूगल की ऑफिशियल साइट किट प्लगइन है जहां पर बहुत सारे जो गूगल के डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनालिटिक्स है, कंसोल है, उसको आप साइटकिट प्लगइन की मदद से ही जो है वो अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। और साइटकिट प्लगइन की मदद से ही इन टूल्स की जो मेजर इंफॉर्मेशन है वो एज डैशबोर्ड आपको वर्डप्रेस के बैकएंड में देखने को मिल जाती है। तो आप अपने वर्डप्रेस के बैकएंड में जाते हैं तो वहां पर आप एनालिटिक्स और कंसोल की भी डेटा को बड़ी आसानी से देख पाते हैं। तो ऑफिशियल प्लगइन है इसलिए बहुत ज्यादा ये यूज होती है। 11th इज वन सिग्नल फॉर पुश नोटिफिकेशन। अगर आप वेब नोटिफिकेशंस को सेंड करना चाहते हैं, पुश नोटिफिकेशंस को सेंड करना चाहते हैं, देन दिस इज द प्लगइन। वेरी फेमस, वेरी यूज्ड प्लगइन है और वन सिग्नल को बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो आप भी इसको कंसीडर कर सकते हैं फॉर पुश नोटिफिकेशन पर्पस। तो ये कुछ प्लगइन्स थी जो मार्केटर्स के काम आ सकती है। वैसे प्लगइन्स बहुत सारी हैं, मतलब देखिए वर्डप्रेस की ब्यूटी यही है कि आपको अगर वर्डप्रेस में कोई भी काम करना है तो आपको प्लगइन्स जो है बहुत सारी मिल जाती हैं। आपको कोड लेवल पर जाकर बहुत सारा काम नहीं करना पड़ता है। तो बहुत सारी डिफरेंट प्लगइन्स है, मैं सैकड़ों प्लगइन्स आपको बता सकता हूं, बट यहाँ पर थोड़ी सी बहुत ही फेमस प्लगइन्स की मैंने बात करी है जिनका अक्सर आप यूज करेंगे, जिनका अक्सर हम लोग यूज करते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।